कि दोस्तों नया दिन है नई बात करो, कि नया दिन है नई बात करो, कल रह गए पीछे, कल रह गए पीछे, आज फिर शुरुआत करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर आए हैं, जिसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। क्या नाम है? रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। चलिए तो स्टार्ट करिए। लिखेंगे रेसिस्टिविटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी एक टॉपिक है। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक ठीक है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टिविटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो रेसिस्टिविटी के मतलब होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है, बीमा क्या होता है, पूरा रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये क्या होता है? दूसरी बात कह सकते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या? द रेसिस्टेंस ऑफ एनी conductor, the resistance of any conductor depends upon following factors। किसी चालक का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए कौन कौन कारक है? तो एक में है ऑन इट्स लेंथ मतलब लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, किसी कंडक्टर के लंबाई पर। तो क्या होता है पहले समझिए। मान लीजिए कि ये कोई चालक है, कंडक्टर है, ये कोई चालक कंडक्टर है, इसका लंबाई क्या है? एल लेंथ है। क्या है? लेंथ। एल लेंथ का एक कंडक्टर है। ठीक है, ए छोर है, बी छोर है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। इस चालक में जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध भी बढ़ता है। किसी चालक के, किसी कंडक्टर के लेंथ के जितना इंक्रीज कराएंगे उतना उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है, कि लेंथ पर निर्भर होता है कि लेंथ बढ़ेगा। ये समझिए, पहले इसको पॉइंट में समझते हैं। खींचकर अगर रेसिस्टेंस को खींचकर स्ट्रेच करके अगर बढ़ाएंगे, तो अगर रेसिस्टेंस को n गुना बढ़ाएंगे, r को, रेसिस्टेंस को, इसके लेंथ को l n गुना अगर बढ़ेगा, सिंपल सी भाषा में समझिए, बढ़ेगा तो प्रतिरोध r n² गुना बढ़ेगा। क्लियर?
अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को n गुना बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो n² गुना बढ़ेगा। अगर इसका लेंथ क्या हो 2 हो जाए, 2 गुना हो जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर लेंथ n गुना, अगर इसके बाद खींच कर हो गया, खींचेंगे तब, स्ट्रेच करेंगे तब, अगर बिना खींच के मतलब इसमें जोड़ देंगे, जोड़ कर अगर जोड़ कर बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे तो n गुना अगर बढ़ेगा, n गुना बढ़ेगा तो R क्या होगा, R n गुना रहेगा, n गुना ही रहेगा। इतना बात समझ पा रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि अगर खींच कर बढ़ाएंगे, लंबा देंगे, तार को खींच देंगे तो इसका n गुना बढ़ाएंगे तो n² गुना बढ़ जाएगा। अगर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर जोड़ कर बढ़ा देंगे, दोनों को जोड़ कर बढ़ा दिए तो ये लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। इसके ऑब्जेक्टिव के लिए तो रफ में ऐसे ही इसको याद रखना है, रफ वाली बातें हैं। क्या वाली बातें हैं? रफ वाली बातें। ठीक है, चलिए तो ये क्या कहता है, चलिए इसमें लिखिएगा क्या, तीर देकर, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length। किसी चालक, किसी रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किसी चालक का प्रतिरोध, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है। कि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब R जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन फर्स्ट कि L जितना इंक्रीज करेगा उतना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। बताएं, खींच कर बढ़ाएंगे तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ कर बढ़ाएंगे तो जितना इसका बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। चलिए पहला बात समझिए। दूसरा बात लिखिएगा, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उसके क्षेत्रफल पर। किस पर? क्षेत्रफल पर। देखिए इसमें लिखिएगा, इसी से लिख देते हैं। चलिए, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज एन इनवर्सली proportional to its area। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब इट्स एरिया, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कैसे होता है? तो ये R जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा R, ये क्या होगा? 1/A होगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। इसे इक्वेशन सेकेंड कहते हैं। कैसे? देखिए कैसे घटेगा बढ़ेगा। देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, यह है क्या है? कंडक्टर है। एरिया का मतलब क्या? मोटाई, मोटा हो गया।
एरिया हो गया। अब इसका एक एरिया हो गया, ये क्या हो गया है, एक एरिया कुछ हुआ, एरिया हुआ है, इसका लेंथ मान लीजिए L है, एरिया A है। तो अगर इसमें हम आधा करेंगे, इसका एरिया आधा करेंगे, इसमें करंट सप्लाई कितना हो रहा है, I, इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए I जा रहा है, I करंट जा रहा है, पास कर रहा है I करंट, ठीक है, I करंट पास कर रहा है। अगर इसका हम एरिया को आधा कर देंगे, आधे आधे काट दीजिए, मान लीजिए पानी है, पानी के पाइप है, आधा बीच में से घेर देंगे तो फुल पाइप में पानी जा रहा था तो आधा ऊपर से जाएगा, था नीचे से जाएगा, आधा कर देंगे। अगर एरिया इसका आधा हो जाए, A/2 एरिया हो जाए, तो करंट कितना कितना जाएगा, तो करंट भी तो आधा जाएगा, तो इधर से जाएगा I/2 और इधर से जाएगा I/2। अगर एरिया आधा होगा तो करंट भी तो आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, आधा होगा तब तो क्या बनेगा, रफ बात समझिए, रफ में यहाँ समझिए क्या है। चलिए आप देखिए कैसे आधा होगा, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए करंट कितना जा रहा है, आधा, कितना जा रहा है, I बराबर, I के जवाब कितना जा रहा है, करंट आधा जा रहा है, Y/2 जा रहा है, I/2 जा रहा है। रेसिस्टेंस कितना होगा, तो नया रेसिस्टेंस बराबर R' हो जाएगा। ओम के नियम से V = IR होता है, तो नया प्रतिरोध V तो रहेगा सेम में, I के जगह पर I/2 हो जाएगा, और नया का प्रतिरोध R' हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2V हो जाएगा, बराबर I हो जाएगा, I R', इसलिए R' निकालेंगे तो 2V/I हो जाएगा। तो V/I को क्या कहते हैं, R कहते हैं, तो R' बराबर क्या हो जाएगा, 2R। बात समझ में। अगर किसी चालक के क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। किसी चालक के क्षेत्रफल को, किसी कंडक्टर के एरिया को हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ में आप नोट करके रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछता है, ठीक है। आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए आपका LHS में क्या है, R समानुपाती, जिनमें गुना हो जाएगा तो L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। समानुपाती को हटा के कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, R = रो लगा देंगे, रो L/A। रो के मतलब क्या होता है, इसीलिए यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, रो निकालेंगे तो रो बराबर क्या मिलेगा, RA/L। तो ये फार्मूला हो गया। वेयर रो के मतलब क्या होता है, वेयर रो के मतलब होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर, ऐसे को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। और R मतलब समझ में करते हैं, रेसिस्टेंस है, और L मतलब लेंथ है, A मतलब क्या है, एरिया है। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछेगा बोर्ड में कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, तो इतना तक बना देंगे। दोनों इक्वेशन लिखेंगे, दोनों के हल कर लेंगे, रो = RA/L। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिएगा, इधर आपको क्या मिला, रेसिस्टिविटी बराबर मिला रेसिस्टिविटी, क्या मिला, रो मिला, रो बराबर हो गया RA/L। ये आप पूछेगा कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछेगा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो = RA/L। ध्यान रखेंगे। अब निकालेंगे हम लोग इसका SI यूनिट, क्या निकालेंगे, SI यूनिट क्या हो जाएगा, रो R है, R का ओम हो जाएगा, एरिया के मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, M से M काट दो, क्या बच गया, ओम, एगो M तो बच जाएगा, मीटर, ओम इंटू मीटर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर। डायमेंशन की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस बराबर R बराबर होता है V/I, ऐसे भी निकाल सकते हैं। V का मतलब होता है ML2T-3
ए माइनस 1 होता है, तो करंट का ए होता है, ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा ML2T माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा ML² T माइनस 3 ए माइनस क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन, सिंपल सी बात। एरिया का डायमेंशन L² होता है, लेंथ का L होगा, एगो L से L काट दो, क्या मिलेगा ML² T माइनस 3 और एगो यहाँ L है, वो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा ML3 हो जाएगा T माइनस 3 ए माइनस 2। मतलब m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर माइनस 3 और a के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में SI यूनिट पूछ सकता है या तो डायमेंशन पूछ सकता है। क्या कर सकता है? SI यूनिट पूछ सकता है या तो डायमेंशन पूछ सकता है। तो दो नंबर में पूछेगा तो इसको बना सकते हैं। ये वाला बात रफ में याद रखेंगे कि एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना गुना होता है और लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना होता है, खींचने पर कितना होता है और जोड़ के बढ़ाने पर कितना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होइएगा। क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? चलिए समझ गए तो इसको नोट करिए। एक और 3 पॉइंट है कंडक्टिविटी का, उसको सॉल्व कर देते हैं। लिखिए चलिए तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी के बाद क्या बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं? अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपको है कंडक्टिविटी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? कंडक्टिविटी। मतलब इसे क्या से लिखते हैं भाई? सिग्मा से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? सिग्मा से। चालकता कहते हैं, प्रतिरोधकता के उल्टा को चालकता कहते हैं। सिंपल है। लिखेंगे क्या? इसी से लिख देते हैं। चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। हो गया, कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी को सिग्मा से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। 1 बाई रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाई रो। तो इसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। SI यूनिट अगर निकालेंगे इसका SI यूनिट क्या लिखेंगे? तो 1 बाई रो का होता है तो ओम इंटू मीटर। इसका क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर ओम इंटू पर मीटर। पर ओम इंटू पर मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर ओम को MHO महो इंटू पर मीटर भी कह सकते हैं। चलिए डायमेंशन भी लिखेंगे तो जो इसका डायमेंशन लिखे हैं तो 1 बाई ML3T माइनस 3 A माइनस 2 जो लिखे हैं उसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? M के पावर माइनस 1, L के पावर माइनस 3, T के पावर 3, A के पावर 2, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। क्लियर? चलिए ऐसा मतलब डायमेंशन समझ गए। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई रो के मान RA बाई L, RA बाई L पलट दीजिए, इसलिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? L बाई RA। क्या हो जाएगा? L बाई RA। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला समझ गए, SI यूनिट समझ गए, डायमेंशन समझ गए, फॉर्मूला समझ गए क्या होता है। चलिए तो कंडक्टिविटी क्लियर हो गया। चलिए अब इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए लिखिए, नोट करिए। चलिए तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल क्या है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ओम इज एलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड देन द न्यू रेसिस्टेंस। कहता है किसी तार के खींच कर लंबाई को दोगुना कर देंगे तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? तो रो इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं, पहले इसका पुराना प्रतिरोध R बराबर क्या है? 16 ओम दिया हुआ है। तो लंबाई दोगुना करेंगे, तो ही बताया, लंबाई दोगुना करेंगे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो लंबाई दोगुना करेंगे तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4R, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुने 16, 16 चौका 64 ओम, नया प्रतिरोध इतना आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप एकदम सिंपल से ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे
आपको सब्जेक्टिव पूछे तो उसको बनाएंगे। रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रो एल क्या है, रो और एल ये कांस्टेंट है, क्या है, रो बाई ए बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, के। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल। कांस्टेंट को हटा कर क्या लगाएंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। तार को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लंबा दिए, खींच के लंबा दिए, लेंथ को क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो लेंथ को डबल करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस, इसीलिए न्यू रेजिस्टेंस, तो लंबाई को दुगुना कर दिए तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 4R इजकल टू एल स्क्वायर। मतलब न्यू रेजिस्टेंस बराबर 4R, इसीलिए R डैश बराबर 4 इंटू 16 चौका 64 ओम। ऐसे ही बना सकते हैं, और अलग भी तरीका है। इस तरीके क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास 3 तरीका है, और भी तरीका बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट कमेंट करिएगा, नेक्स्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। तो इस शॉर्टकट बनाने के लिए इसे 4 कर दीजिएगा, जो पिछला वीडियो में पिछला बताए हैं पीछे कि कितना इसको लंबाई को खींच के दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस।